मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। टुडे वी विल लर्न अबाउट चैप्टर 3 ऑफ योर सिविक्स बुक, दैट इज़ व्हाट इज़ गवर्नमेंट, सरकार क्या होती है। सो मूविंग ऑन टू द पार्ट सेकंड of our chapter, we will learn the types of government which are there or which were there earlier and now also in existence। तो किस किस प्रकार की सरकार होती है और उन अलग अलग प्रकारों में जो दो टाइप आपकी बुक में दिए हुए हैं उनमें क्या फ़र्क है। सो ऑन वन हैंड देयर इज़ डेमोक्रेसी, ऑन द अदर हैंड वी हैव मोनार्की। So what is democracy? A government of the people, by the people and for the people। लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा सरकार और लोगों के लिए सरकार, यानी कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है डेमोक्रेसी में? द पीपल ऑफ द कंट्री। ऑन द अदर हैंड इन मोनार्की द किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू टेक ऑल डिसीजंस। जो राजा या रानी है उनके पास सभी शक्तियां हैं सभी मुख्य निर्णय लेने की। नेक्स्ट इज इट एक्सप्लेन्स इट्स एक्शंस। वो जो भी स्टेप लेते हैं, जो भी काम करते हैं, उनके बारे में आम लोगों को एक्सप्लेनेशन देते हैं। वहीं मोनार्की में क्या होता है? दे डू नॉट एक्सप्लेन देयर एक्शंस। वो किसी को भी अपने जो एक्शंस हैं उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। नेक्स्ट इज इट डिफेंड्स इट्स डिसीजंस। डेमोक्रेसी जो है वो अपने निर्णयों को डिफेंड करती है, उसके पीछे कारण बताती है लोगों को कि हमने ये डिसीजन क्यों लिया, क्या परिस्थितियां थी, क्या डिसीजन सबसे बेस्ट हो सकता था उस समय में। वहीं मोनार्की में डिसीजंस को डिफेंड नहीं किया जाता है, वो किसी को भी कारण नहीं बताते हैं कि ये निर्णय क्यों लिया, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो कहने का मतलब ये है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों के द्वारा, लोगों की बनाई हुई, खुद के लिए बनाई हुई सरकार है, जहाँ पे वो अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं और अपने निर्णय जो हैं उनके बारे में कॉजेज़ बताते हैं, कारण बताते हैं, सर्कमस्टेंसेस एक्सप्लेन करते हैं। वहीं मोनार्की में राजा या रानी का शासन होता है और वहाँ पे वो अपने एक्शंस को ना ही एक्सप्लेन करते हैं और ना ही अपने जो निर्णय लिए हैं उनके बारे में कोई आंसर्स देते हैं किसी को। नेक्स्ट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी किताब में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू बी इन्वॉल्व इन डिसीजंस दैट अफेक्ट देम? गिव 2 रीजंस फॉर योर आंसर। क्या ये लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो निर्णयों से, जिन निर्णयों से वो प्रभावित हो रहे हैं, जो डिसीजन उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, कैसे कैसे डिसीजन लेती है सरकार? जैसे कि रोड बनाना, डैम बनाना, बिजली का कनेक्शन देना, लोगों के बीच के विवाद सुलझाना, स्कूल्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, एसेट्रा। तो बहुत सारे काम करती है और उन कामों से हम सभी लोगों की ज़िंदगी अफेक्ट होती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सभी सरकार के जो डिसीजंस हैं, जो निर्णय हैं, उनमें अपनी राय दें, अपने व्यूज़ रखें। सो हाउ विल बी पुट फॉरवर्ड अवर व्यूज़? हम अपने व्यूज़ कैसे फॉरवर्ड करेंगे? हम वोटिंग करेंगे और अपने लिए एक प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पे जो हमारी डिमांड्स है उनको गवर्नमेंट के सामने रखेगा। तो किस लिए इंपॉर्टेंट है? एक तो उन सब डिसीजन से हम प्रभावित होते हैं और दूसरा हम सभी की ज़िंदगी उससे बहुत आसान हो जाती है अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए या वो निर्णय हमारे हित में, हमारे बेनिफिट के लिए लिए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड यू प्रेफर टू हैव इन योर प्लेस यू लिव एंड वाई? तो हमने दो प्रकार की सरकार, डेमोक्रेसी और मोनार्की के बारे में देख लिया। अब मोनार्की या डेमोक्रेसी में से आप किस प्रकार की सरकार चुनना चाहते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप अपने आप डिसाइड करें और आंसर लिखें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं और जो करेक्ट नहीं है उनको आप करेक्ट करें। इन अ मोनार्की द कंट्रीज सिटीजन्स आर अलाउड टू इलेक्ट whom ever they want। मोनार्की में लोग उस सभी व्यक्तियों को इलेक्ट कर सकते हैं जिनको वो इलेक्ट करना चाहते हैं, बट ये सही नहीं है। जैसे कि हमने डेमोक्रेसी में देखा कि डेमोक्रेसी में लोगों के पास ये चॉइस होती है कि वो वोट करके इलेक्ट करें, पर मोनार्की में नहीं होती। तो क्या चेंज करना है यहाँ पे? इन अ मोनार्की की जगह इन अ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट इज इन अ डेमोक्रेसी अ किंग हैज एब्सोल्यूट पावर्स टू रूल द कंट्री। एक डेमोक्रेसी में राजा के पास अनलिमिटेड पावर्स होती हैं किसी देश पे शासन करने की, रूल करने की। इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। डेमोक्रेसी में पावर्स नहीं होती हैं। किस में पावर्स होती हैं राजा के पास? इन अ मोनार्की। सो इन अ मोनार्की अ किंग हैज एब्सोल्यूट पावर्स
to rule the country. The third statement is, in a monarchy people can raise their questions about the decisions the monarch takes. monarchy में लोग सवाल उठा सकते हैं उन निर्णयों पर जो राजा या रानी ने लिए हैं. नो. तो सवाल कहाँ पे उठा सकते हैं? Where you can raise your questions? In a democracy. So in a democracy people can raise questions about the decisions taken in democracy. नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अब हमने दो टाइप की गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ा. अब और ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करते हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है. पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स बाय वोटिंग. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है डेमोक्रेसी में? लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने लीडर्स खुद चुनते हैं वोट डाल के. आपने देखा होगा समय समय पे हमारे देश में डिफरेंट लेवल्स की जो सरकारें हैं उनके लिए इलेक्शंस होते हैं. इलेक्शंस आर कंडक्टेड फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री. फॉर लोक सभा, फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, फॉर नगर पंचायत, फॉर विलेज पंचायत एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज द पीपल पार्टिसिपेट इन मेकिंग रूल्स फॉर देमसेल्व्स. तो लोग स्वयं के लिए जो रूल बनाए हैं उसके लिए पार्टिसिपेट करते हैं, सो दैट द रूल्स विच आर अफेक्टिंग देम दे कैन formulate those rules. And how they will form those rules, or how they will take part in the formation of rules? By means of their representative whom they have elected. जिस व्यक्ति को उन्होंने वोट देकर जिताया है वो वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा, विधानसभा में जाएगा और रूल मेकिंग की जो प्रोसेस है, लॉ मेकिंग की जो प्रोसेस है उसमें पार्ट लेगा. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज गिवन. और क्या होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया जाता है, यानी कि सभी को वोट करने का समान अधिकार. इक्वल राइट टू वोट is known as universal adult franchise. There should not be any discrimination on the basis of property, on the basis of gender, caste, religion and any other difference. So all adults are given equal right to vote is known as universal adult franchise. Next is, what is universal adult franchise? Let us understand. It means that all adults in the country have the right to vote. सभी लोगों को समान अधिकार वोट देने का जो वयस्क हैं, एडल्ट्स हैं. इन इंडिया, सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो रूल है या जो एज लिमिट है हमारे देश में वो है 18 ईयर्स ऑफ एज. अ पर्सन और एनी पर्सन हु इज अबव 18 ईयर्स ऑफ एज इन इंडिया हैज द राइट टू वोट. वोटिंग राइट फॉर विमेन एंड पुअर. वोटिंग राइट महिलाओं के लिए और गरीब लोगों के लिए. क्या ये शुरुआत में ही मिल गया था जब से डेमोक्रेसी आई है? नो. द आंसर इज नो. द राइट टू वोट फॉर वुमेन एंड द पुअर पीपल was initially not given to women and the poor people, and there was a long struggle after that they got the right to vote. तो महिलाओं और गरीब लोगों को वोट करने का अधिकार शुरुआत से ही नहीं मिला हुआ है. डेमोक्रेसीज की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे देश की बात नहीं कर रहा हूँ. बाकी डेमोक्रेसीज जैसे अमेरिका, जैसे यूरोप में फ्रांस, जर्मनी एक्सेट्रा, वहाँ पे शुरुआत में नहीं मिला था. नो कंट्री वॉज विलिंग टू गिव वोटिंग राइट्स टू वुमेन ईजीली. आसानी से नहीं देना चाहते थे महिलाओं को वोट करने का अधिकार, क्योंकि उनको लगता था कि महिलाओं की जो निर्णय लेने की शक्ति है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी पुरुषों की है. सो मैनी पीपल हैड this stereotype in their mind. I am not saying that women don't have capability, but I am telling you what was the thinking in the past about decision making powers of women. Next is, but during the First World War, women's suffrage gained popularity. What is women's suffrage? A movement which demanded equal voting rights for women was known as women's suffrage movement. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान women's suffrage movement यानी कि women के लिए वोटिंग के अधिकार कि जो डिमांड है, जो मूवमेंट है वो चली. वो कैसे चली? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ज़्यादातर जो मेन हैं यूरोप के, दे वर बिजी इन, एंड अमेरिका के, दे वर बिजी इन फाइटिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सो व्हाट हैपेंड, जो काम पहले पुरुष कर रहे थे अब वो बहुत सारे उनमें से काम वो छोड़कर युद्ध लड़ रहे थे, प्रथम विश्व युद्ध लड़ रहे थे. तो उनकी जगह जो काम उन्होंने छोड़े थे, कहीं पे मैनेजर्स थे, कहीं पे सुपरवाइजर्स थे, कहीं पे सीईओज थे, कहीं पे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन सभी जगहों को किसने लिया? विमेन ने. एंड विमेन हैव टेकन वेरी गुड डिसीजंस ऑन दोज पोस्ट, जिससे कि ये जो स्टीरियोटाइप है महिलाओं के प्रति कि वो अच्छे ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती, अच्छे से मैनेज नहीं कर सकती, बड़े बड़े चीज़ों को, बड़े डिसीजंस नहीं ले सकती,
This all proved wrong. So women were seen as equally capable of making important decisions. What happened in India? अब अगर आप तो उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में और अमेरिका में और अन्य हिस्सों में विश्व के महिलाओं को भी वोटिंग राइट मिल गया, क्योंकि उन्होंने प्रूव किया दैट दे कैन ऑल्सो टेक गुड डिसीजंस. इफ यू टॉक अबाउट voting right for women in India, as soon as our country got independent and we gave voting right to men, उनके साथ साथ हमने महिलाओं को भी वोटिंग राइट दिया. यानी कि हमने जैसे ही हम आज़ाद हुए, हमने सभी को इक्वल राइट दिया वोट करने का, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी के बीच में नहीं किया. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. आई होप कि आपको बहुत कुछ से सीखने मिला होगा. एक असाइनमेंट मैं अभी आपको दूंगा. आप पहले स्लाइड को अच्छे से देखें और इसको समझें और नोट्स बनाएं. आफ्टर दैट आई विल गिव यू एन असाइनमेंट. थैंक यू.